हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ प्लस IIT JEE संतोष सर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज हम पढ़ने वाला है 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस और फंक्शन का लेक्चर नंबर 3। तो इससे लगभग चैप्टर का कंप्लीशन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने पहला 2 लेक्चर्स में रिलेशंस की टाइप्स और सेकंड लेक्चर में फंक्शंस और उसका कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड करना सभी हमने पढ़ चुका है। तो अभी लेक्चर नंबर 3 में स्पेशली हमने पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट इज़ बाइनरी ऑपरेशन, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तो सारे उसके बारे में हमने पढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते। सो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। सो इधर मैंने डेफिनेशन दिया है, देखो बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली क्या होता है। सो बाइनरी ऑपरेशन इज आल्सो ए फंक्शन। इसको हमने रिप्रेजेंट करते जनरली स्टार से, कभी कभी डार्ट से भी रिप्रेजेंट करते, कभी कभी ऐसा सर्किल रख के डार्ट से रिप्रेजेंट करते। सो जनरली स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टार इज ए फंक्शन ऑन ए मतलब कोई भी एक सेट चूज करते हैं हमने, ओ सेट के ऊपर ये फंक्शन है। कैसे फंक्शन होगा ये, देखो किधर से किधर है, ए क्रॉस ए से शुरू करके ए तक, मतलब इधर डोमेन होगा ए क्रॉस ए और कोडोमेन होगा ए, तीनों एक ही सेट यूज करना है, अलग अलग नहीं। सो ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब ए फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन वी कैन से स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन आने के बाद ए स्टार मतलब इधर ए क्रॉस ए है, ये दोनों का बीच में हमने कुछ रिलेशन बताते और रिजल्टेंट भी इसमें आना चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसा हमने सभी लोग एडिशन पढ़ चुका है, ठीक है। सो एक्चुअली लोअर लेवल में बाइनरी ऑपरेशन का आपको आना चाहिए, तो बट थोड़ा करेंगे। एडिशन के ऊपर मैंने नेचुरल नंबर सेट ले रहा हूँ, नेचुरल नंबर सेट। सो इसमें ये सारे प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ। एक्चुअली सबसे पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। एक क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो ये जो प्लस जो है एडिशन जो है किधर से चालू होगा, n क्रॉस n से शुरू करके n तक आएगा। ओके, सो कैसे n क्रॉस n में एलिमेंट से a कामा b फॉर्म में है, दैट इज रिलेटेड टू c विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब है a प्लस b ज्वाइन हुआ c से, क्योंकि इधर a कामा b का बीच में रिलेशन कौन सी रिलेशन है, एडिशन। तो a प्लस बी में करे तो मुझे आना चाहिए c, मतलब इनडायरेक्टली a प्लस बी का इमेज c है तो a प्लस बी इज इक्वल c ऐसा लिखते हैं, ठीक है। सो अब देखो क्लोजर का मतलब क्या है, मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो हमेशा ये क्लोजर हो जाएगा। फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई करना मतलब इधर मैंने बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया, मतलब दोनों को ऐड किया, जो रिजल्टेंट आया है ये कंपलसरी वापस वही सेट में होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, दो नेचुरल नंबर्स लिया, दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट है वो वापस नेचुरल नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है। सो ये जो एडिशन में, ओके, एडिशन में नेचुरल नंबर जो सेट है एक क्लोजर होगा ही होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। यही क्वेश्चन हम देखते हैं माइनस में होगा क्या। ओके, माइनस में n जो है एक क्लोजर नहीं होगा। क्यों क्लोजर नहीं होगा, मैंने 2 माइनस 3 एक एग्जाम्पल ले रहा, ये -1 होगा। 2 कामा 3 नेचुरल नंबर्स लिया, बट इसका जो सब्ट्रैक्शन है, रिजल्टेंट जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर के ऊपर ये जो माइनस वाला है सब्ट्रैक्शन, जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्लोजर नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन देखते, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वापस नेचुरल नंबर ही आएगा। सो a इंटू बी इज इक्वल जो भी नेचुरल नंबर आता है दैट बिलोंग्स टू n होगा, जो भी रिजल्ट आता है वो, ठीक है। हाँ, डिवीजन में, सो डिवीजन में नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोजर। क्यों, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले रहे हो, 2/3 डिवीजन किया तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू n ऐसा। सो नेचुरल नंबर की जगह पे आप इंटीजर ले सकते हो, या रेशनल नंबर ले सकते हो, या रियल नंबर ले सकते हो। ये 4 बाइनरी ऑपरेशन की जगह पे मैंने दूसरा भी बाइनरी ऑपरेशन ऐसा ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल a स्टार b इज इक्वल, इधर पहला वाला जो है एडिशन में a स्टार b को हमने ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब a b कैसे रिलेटेड है, a प्लस बी से। a स्टार b, a b का बीच में कैसे रिलेशन है, माइनस में तो a माइनस बी। a स्टार b कौन सी रिलेशन है इधर, a मल्टीप्लाई b। a स्टार b ये रिलेशन कौन सी है, डिवीजन में है।
तो ये चार हमने ऑपरेशन डिफाइन किया। इसके अलावा भी मैंने ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ a प्लस बी प्लस वन, या a स्टार b को मैंने ऐसा डिसाइड कर सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी। आपका मर्जी, जैसा डिफाइन करना है तो ऐसा बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। तो a स्क्वायर अपान b कर सकता हूँ, a स्टार b इज इक्वल टू a रेस टू b कर सकता हूँ, ऐसा। सो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन आप जैसा चाहिए तो वैसा डिफाइन कर सकते हैं। बट याद रखना, जो बाइनरी ऑपरेशन जो सेट के ऊपर मतलब डिफाइन कर रहे, जो रिजल्टेंट आएगा वो कंपलसरी वो सेट में होना ही चाहिए। देन ओनली यू कैन से दिस a स्टार b इज ए बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट बाइनरी। मतलब क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर का मतलब है आप बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है वो वापस वही सेट में होना चाहिए। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर, इंटीजर है तो इंटीजर, रेशनल है तो रेशनल, जो सेट लेते हो वही सेट में वापस आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन है। सो ये बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन है। सो याद रखना स्टूडेंट्स। उसके बाद इधर आर्डर ऑफ द एलिमेंट जो है, ओके, आर्डर ऑफ द एलिमेंट जो है, आर्डर ऑफ द जो एलिमेंट्स मतलब इसका मतलब क्या है, ए कामा बी और बी कामा ए दोनों अलग अलग है। जैसा हमने ए स्टार बी को मैंने ए प्लस बी डिफाइन किया, सो बी स्टार ए लेता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। ये केस में सेम हुआ, बट ए स्टार बी को मैंने ए माइनस बी करे तो ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम नहीं होगा। ठीक है, सो ये आर्डर ऑफ द एलिमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट है। ए स्टार बी मे नॉट बी इक्वल टू बी स्टार ए। सो इसका बारे में हम पढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो इधर मैंने सारे लिखा हूँ, एक बार देखना। हाँ, सो कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन जो है, फॉर एग्जांपल मैंने सेट ए लिया, सो ए के ऊपर मैंने बाइनरी ऑपरेशन स्टार को डिफाइन किया। कैसे, कभी भी डिफाइन करता हूँ ये जो ए स्टार बी है, जैसा एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो, ए स्टार बी कंपलसरी किस में होना चाहिए, वापस ए के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, देन वी कैन से इट इज क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी को हमने बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इन केस ए स्टार बी और बी स्टार ये सेम है, दोनों सेम हुआ। कभी कभी एडिशन में देखो ए प्लस बी होने दो, ए बी प्लस ए होने दो, दोनों सेम है। ए इंटू बी होने दो, बी इंटू ए होने दोनों सेम है। सो ऐसा दोनों सेम आए तो उसको हमने बोलते हैं कम्यूटेटिव। ओके, बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। और उसके बाद ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा हुआ, देन वी कैन से स्टार ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव है। उसके बाद आपको E बिलोंग्स टू ए, जो हमने सेट ले रहे वो सेट के अंदर एक एलिमेंट E ऐसा एग्जिस्ट हुआ है। कैसा, E स्टार ए करो, ए स्टार E करो, वापस ए आना चाहिए। मतलब E के साथ स्टार करने के बाद वो एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हमने बोलते हैं E को आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये जो प्रॉपर्टी को हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। स्टार इज फॉलोइंग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो जैसा एडिशन में कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लो, इसको किससे ऐड करें तो वापस वही नंबर आएगा, जीरो से। ठीक है, सो जीरो को हमने बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में देखते, ए स्टार वन मतलब ए इंटू वन करे तो वापस ए आएगा, तो वन को हमने बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसा मैट्रिसेस पढ़ा, कोई भी एक मैट्रिसेस को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वापस आपको वही मैट्रिक्स आएगा। फंक्शंस देखो, फंक्शन को अपने आई से कंपोजिट करो, वापस वही फंक्शन आएगा। ऐसा बहुत सारे जगह पे, इधर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इधर फंक्शन का कंपोजिशन है, इधर नेचुरल मल्टीप्लिकेशन है, इधर नेचुरल एडिशन है, या सब्ट्रैक्शन में भी हो सकते हैं। बट सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यों होगा हमने आगे डिस्कस करेंगे। सो ऐसा कोई भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट होता है, और आइडेंटिटी आने के बाद वो आइडेंटिटी कंपलसरी वो सेट में होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर लेते हो, नेचुरल नंबर में जीरो को वो एलिमेंट को ऐड कर तो वापस ये आ रहा है, बट जीरो जो है वो नेचुरल नंबर सेट में नहीं है। ओके, सो कब ये सिचुएशन में आपको सारे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहे, ओके, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहे, बट ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे वो सेट के अंदर नहीं है, तो उधर फेल हो जाएगा वो प्रॉपर्टी। उसके बाद मान लो कोई भी
सेट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट हुआ, ए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ, देन और दूसरा एक कंडीशन है ए स्टार बी किया तो ई आया, या बी स्टार ए करे तो भी ई आया, देन वी कैन से बी इज आइडेंटिटी सॉरी इनवर्स ऑफ ए। कैसे? फॉर एग्जांपल एडिशन के रिस्पेक्ट में लेते, ए को मैंने किससे ऐड करे तो आइडेंटिटी आएगा माइनस ए, सो माइनस ए को हमने बोलते एडिटिव इनवर्स। ए को किससे मल्टीप्लाई करे तो मुझे 1 आता है, आइडेंटिटी आता है 1/a से, इसको हमने बोलते इनवर्स। मैट्रिसेस में भी ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, एफ को एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करे मतलब कंपोजिट करे आइडेंटिटी आएगा। सो इधर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है, सो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आया रिजल्टेंट, देन वी कैन से बी इज इनवर्स ऑफ ए, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। हाँ, और इधर कैंसलेशन लॉस मतलब जैसा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी है तो ए कैंसिल होगा तो बी इज इक्वल टू सी आए, तो इसको हमने बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। देखो दोनों से ऐसा हर टाइम ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा जरूरी नहीं है। जैसे मैट्रिसेस ले लो, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी है तो जरूर नहीं है बी इज इक्वल टू सी आएगा, दिस डिड नॉट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। सो मैट्रिसेस में एक केस पॉसिबल नहीं होगा, बट ये जो लॉ है मान लो सेटिस्फाई हुआ, ये कैंसिल किया तो बी इज इक्वल टू सी आया, इसको हमने बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ऐसा सेम टू सेम बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ये आया तो ये कैंसिल है तो बी इज इक्वल टू सी आया तो राइट कैंसलेशन लॉ ऐसा बोलते हैं। सो दोनों कैंसलेशन सेटिस्फाई हुआ तो उसको हमने कैंसलेशन लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा सिंपली बोलते हैं, लेफ्ट या राइट मेंशन नहीं करते। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा मतलब एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट आपको पढ़ना है कैंसलेशन लॉ, मैट्रिसेस जैसा जगह पे यूज़ होगा। नेक्स्ट, तो ये जो स्टार है, ओके, स्टार बाइनरी ऑपरेशन हुआ कोई भी एक सेट के ऊपर, ओके, कोई भी एक सेट के ऊपर ए के ऊपर, देन ये जो पेयर है ए कामा स्टार, इसको हमने बोलते मतलब क्लोज है तो ये पूरा को हमने बोलते हैं इट इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन, या इसको हमने स्टैंड्स फॉर ए विच इज़ क्लोज्ड, ओके, क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन जीरो ऐसा बोल सकते हैं। इट इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन एंड क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन स्टार ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट, सो ये जो ए स्टार बी स्टार सी है, ए स्टार बी स्टार सी है, ऐसा सेम आया, इसको हमने ऐसा भी बोल सकते ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट रखने का ज़रूरत भी नहीं है इनकेस एसोसिएटिव है तो, ठीक है, राइट। तो उसके बाद हाँ, जैसे इधर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया, ग्रेटर देन 1 लिया, ग्रेटर देन 1, सो इधर एक सेट लिया jn 0 से शुरू करके n-1 तक, ओके। हाँ, सो इधर a प्लस एन बी, इसका मतलब है, इसको हमने बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलो, ओके, एडिशन मॉड्यूलो। इसका मतलब है ऐसा लिखे तो क्या करना चाहिए, आप a प्लस बी को n से डिवाइड करो, n से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, ओके, वो रिमाइंडर आपको लिखना है, ओके। और हमेशा n से मैंने डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर कंपलसरी n से कम ही आएगा, 0 से शुरू करके n-1 तक ही आ सकता है, ठीक है। सो a प्लस बी, इसको हमने बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो, a प्लस सब्सक्रिप्ट n b लिखे तो इसको हमने बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलो। इसका मतलब है a प्लस बी को n से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो लिखना है, ठीक है। ये जो एडिशन मॉड्यूलो है ये क्लोजर होगा क्योंकि हमेशा रिमाइंडर इसके अंदर ही आएगा। उसके बाद कम्यूटेटिव होगा और एसोसिएटिव होगा। कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी को n से डिवाइड करो या b प्लस ए को n से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव भी ऐसा ही होगा, मतलब a प्लस एन बी प्लस एन सी ऐसा ले लो। देखो इधर ये दोनों को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है उसको c से ऐड करके करो, या a प्लस एन बी प्लस एन प्लस सी, ये करो, दोनों में सेम रिजल्ट मिलेगा। सो ये एसोसिएटिव होगा, कम्यूटेटिव होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 है। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी सॉरी इसमें इन्वर्स होगा n-a। n-a का मतलब क्या है, जैसा अब देखो मैंने फॉर एग्जांपल 6 से डिवाइड करना है, ओके, सो मैंने 1 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, ओके, तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा, मान लो मैंने इधर 5 लेता हूँ, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 6/6 करें तो 0 होगा। देखो ये जो एलिमेंट है कैसे आया,
1 का इन्वर्स बोल सकते हैं इसको। 1 का इन्वर्स कैसा है, टोटल 6 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करो 5 आ रहा है। सो मतलब 1 + 5 करे तो मुझे 6 से डिविजिबल हो रहा है, एग्जैक्टली 0 आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे हैं। सो कोई भी एडिशन मॉड्यूलो में कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स होगा n-a, ठीक है, राइट। सो आगे देखते हैं, सेम ऐसा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी होगा। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है तो ये क्या होगा, सेम टू सेम सेट है 0 to n-1। इधर a मल्टीप्लिकेशन n b ऐसा लिखते हैं, इसको हमने बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। इसका मतलब है a इंटू बी को अपने n से डिवाइड करो, इधर लिखो रिमाइंडर। ओके, सो जो भी रिमाइंडर आता है वो लिखो। सो ये भी सीधा क्लोजर होगा। ओके, उसके बाद कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव मतलब ए बी ले लो या बी ए ले लो, दोनों सेम, फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव भी होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसमें आएगा 1। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसमें आएगा 1। 1 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद इसमें इन्वर्स जो है, तो ए को अपने किससे मल्टीप्लाई करे तो आपको 1 आएगा, 1/a से। बट इसमें 1/a है ही नहीं। इसमें देखो, इसमें ये जो है सारे एलिमेंट जो है 0 to n-1 है, तो इसमें 1/a है ही नहीं, तो इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट होगा नहीं, ठीक है। तो वो ये याद रखना। हाँ, सो कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल मतलब ये कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तो इसका बारे में जैसा हमने फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके, 5 तक लेते हैं 0 से शुरू करके, ठीक है। इसका कंपोजिशन टेबल बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो में बताता हूँ आपको। इसका इधर करता हूँ मैंने, देखो मैंने सेट ए ऐसा ले रहा हूँ 0 1 2 3 4 5। ओके, सो मैंने एडिशन मॉड्यूलो विथ रिस्पेक्ट टू 6 ले रहा हूँ, ठीक है। सो कंपोजिशन टेबल कैसा आएगा आपको, इधर 0 1 2 3 4 5 6, इधर भी 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो मैंने टेबल ड्रा कर रहा हूँ। देखते स्टूडेंट्स इधर, हाँ। सो सबसे पहला 0 है, इधर एडिशन मॉड्यूलो बोल रहा हूँ। 0 + 0 करो, कितना आएगा 0। इसको 6 से डिवाइड करें तो 0 आएगा। 0 + 1 करें तो 1। 1 को 6 से डिवाइड करें तो 1 ही रिमाइंडर। इधर 2 रिमाइंडर 3 रिमाइंडर 4 5 6। इसका मतलब है देखो स्टूडेंट्स, सो 0 प्लस कोई भी एक एलिमेंट ले लो तो वापस आपको क्या आएगा, ए ही आएगा। उसको मैंने 6 से डिवाइड करा, इधर ये जो भी एलिमेंट ले रहे कंपलसरी 6 से कम है तो वापस आपको वही एलिमेंट आएगा। हाँ, अभी 1 लेता हूँ मैंने, ठीक है, तो 1 से। सो अभी 1 से करते तो 1 + 0 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना है 2। 2 को 6 से डिवाइड करें तो वापस 2 ही आएगा। सो 3 4 5। इधर आ जाओ स्टूडेंट, 1 को मैंने 5 से ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो 1 + 5 करे तो 6 हो जाएगा। इसको मैंने 6 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर जो है 0 आएगा, ठीक है। सो इधर 0 आएगा। और 1 + 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 + 6 करे तो 7 आएगा। ओके, 7 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ऐसा। सो इधर वापस आपको अभी इजीली समझ में आ जाएगा। 2 0 0, 2 1 करे तो 3 है। ओके, तो 3 को 3 सॉरी 2 0 करे तो 2 आएगा। 2 3 4 5 0 1 2 आएगा। उसके बाद 3 4 5 0 1 2 3 3 4 5
3, इधर 4, इधर 5, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3 वापस। उसके बाद शायद ये 6 एलिमेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये याद रखना, ये गलत से आ गया, ठीक है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स तक ये ना। हाँ, और 4 से लिए तो इधर 4 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3। 5 से लिए तो क्या क्या आएगा, सो 5 से लिए तो 5, इधर 0, इधर 1, 2, 3, 4, इधर 6 से लिए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। एक कंपोजिशन टेबल है, जो भी आप एलिमेंट्स ले रहे, दो एलिमेंट्स, ए एलिमेंट ए एलिमेंट है, दोनों का बीच में एडिशन करो, जो भी रिजल्ट आता है उसको आप 6 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको टेबल में करो। इसको हमने बोलते हैं कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल, ओके। हाँ, सो ये कंपोजिशन टेबल से बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। देखो, पहला सारे एलिमेंट जो है इसके अंदर का सारे एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू ए, सो क्लोजर हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद ए सिमेट्रिक, देखो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, ये जो मैट्रिक्स जो रिजल्ट एलिमेंट्स है, सो इधर देखो रोज और कॉलम्स सेम है। फर्स्ट रो कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट कॉलम भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। इधर भी 6 नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। हाँ, उसके बाद इधर सेकंड रो देखो, सेकंड रो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 0, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 0। सो सिमेट्रिक है, सो टेबल इज सिमेट्रिक, टेबल इज सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक है तो कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव मतलब आप कैसे भी चेंज करो कम्यूटेटिव आएगा, मतलब रो को कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। और एसोसिएटिव आप चेक करें तो आराम से आपको पता चलेगा। तो एसोसिएटिव है जैसे a प्लस 6 मॉड्यूलो b प्लस 6 मॉड्यूलो c, इसका वैल्यू a प्लस 6 मॉड्यूलो b प्लस 6 मॉड्यूलो c, ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर आप चेक कर सकते हो। सो क्लियरली एसोसिएटिव भी होगा, एसोसिएटिव, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जो हमने ऊपर वाला जो पहला रो लिखा है, ओके, पहला रो लिखा है, ठीक है। मैं इधर थोड़ा इरेजर यूज़ करता हूँ ताकि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हटाता हूँ मैंने। अब देखो सुन, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये जो ऊपर वाला रो है इसका सेम टू सेम किधर है, देखो 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4, 5 के नीचे 5। ये जो रो है ये टॉप रो को सिमिलर है, सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है। सो ये किसके अपोजिट में है, 0 के अपोजिट में। कॉलम में भी आप देख सकते हैं। सो जिसके अपोजिट में सिमिलर रो आता है दैट एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। और इनवर्स, ओके, सो इन्वर्स है तो मैं 0 का इन्वर्स लिखता हूँ, 1 का इन्वर्स, 2 का इन्वर्स, 3 का इन्वर्स, 4 का इन्वर्स, 5 का इन्वर्स। देखो 0 का रो, देखो 0 का रो में आइडेंटिटी एलिमेंट किसके नीचे आ रहे हैं, देखो इस इधर आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब 0 0 से करें तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट आया है। सो 0 का इन्वर्स हो जाएगा 0। अब देखो स्टूडेंट 1 का जो रो में आइडेंटिटी एलिमेंट किधर दिख रहा है, इधर दिखा, सो 5 के नीचे, सो 1 का इन्वर्स हो जाएगा 5। सिमिलर वे 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 इधर आया तो 2 का इन्वर्स हो जाएगा 4, ऐसा 3 का इन्वर्स आ जाएगा 3, 4 का इन्वर्स आ जाएगा 2, 5 का इन्वर्स आ जाएगा 1। सो एक कंपोजिशन टेबल से आप क्लोजर प्रूव कर सकते, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स सारे हमने प्रूव कर सकते स्टूडेंट्स। सो ये कंपोजिशन टेबल है, तो इसका एक्सप्लेन किया। अभी देखो इधर एक क्वेश्चन दिया है। सो क्या पूछा है स्टूडेंट्स, इधर क्या बोलते हैं, इंटीजर सेट लिया है। सो एडिशन में इंटीजर सेटिस्फाइज, देखो सो मैंने 2 इंटीजर्स लिया, a प्लस बी बिलोंग्स टू z। सो a प्लस बी कंपल्सरी, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर ही रहेगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। हाँ, तो
ए प्लस बी इज इक्वल टू ऑलवेज बी प्लस ए हो जाएगा, एक कम्यूटेटिव भी हो गया। ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू जो है ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल होगा, ये एसोसिएटिव भी होगा। हाँ, ए प्लस ज़ीरो करो, ज़ीरो प्लस ए करो, वापस ए ही आएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हुआ और जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा। उसके बाद ए प्लस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आएगा। सो इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ओके, सो ए इन्वर्स कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस ए आएगा। सो सारे आ गए स्टूडेंट। अभी देखो क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ, एसोसिएटिव भी हो गया, कम्यूटेटिव भी हो गया और एडिटिव इन्वर्स भी आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हुआ है। ठीक है, चलो ये एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कैसे करना स्टूडेंट्स, इसका मैं बताता हूँ। जैसा ए प्लस ई इज इक्वल ई प्लस ए इज इक्वल ए लिया, ये दोनों इक्वेशन से सीधा ए प्लस ई इज इक्वल ए है, तो ई वैल्यू मिलेगा आपको जीरो, ये जीरो है, जेड के अंदर है। दूसरा इन्वर्स एलिमेंट कैसे फाइंड करना, मान लो ए प्लस बी इज इक्वल टू ई ले लो, इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू ई वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, जीरो। ओके, सो इधर से बी वैल्यू कितना मिलेगा आपको, माइनस ए। ओके, सो देयर फोर बी को हमने बोल सकते हैं ए इनवर्स, दैट इज माइनस ए, दिस आल्सो बिलोंग्स टू जेड। सो एडिटिव हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स दोनों हमने प्रूव किया, बहुत आसान ही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो इधर देखो स्टूडेंट, ये वाला क्या दिया है आपको, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, इधर दोनों इंटीजर्स है। हाँ, अब देखते स्टूडेंट, सबसे पहला ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड लिया, तो इससे क्लियरली पता चल रहा है ए प्लस बी प्लस वन, ये भी इंटीजर होगा ही होगा, क्योंकि इधर भी किधर भी फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, इंटीजर प्लस वन सारे इंटीजर से। तो इससे आपको पता चल रहा है ए स्टार बी जो है बिलोंग्स टू जेड, सो स्टार इज क्लोजर। ठीक है, क्लोजर, जब क्लोजर प्रॉपर्टी होगा ये जो है ए बाइनरी ऑपरेशन होगा। ओके, उसके बाद सेकंड वाला जो कंडीशन है एसोसिएटिव लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ए चेक करता हूँ मैंने, व्हाट इज ए स्टार बी स्टूडेंट्स, सो ए प्लस बी प्लस वन है, स्टार सी क्या होगा, ये दोनों को ऐड करके प्लस वन करने का, ए प्लस बी प्लस वन प्लस सी प्लस वन, फाइनली आपको आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। अभी दूसरा देखते, ए स्टार बी स्टार सी, ए क्या होगा स्टूडेंट्स, ए स्टार, व्हाट इज बी स्टार सी वैल्यू, बी प्लस सी प्लस वन इज इक्वल, अगेन ये दोनों का बीच में स्टार है, मतलब दोनों को ऐड करके वन ऐड कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन, तो फाइनली ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू आ गए। सो इधर से आपको पता चला ए स्टार बी स्टार सी वैल्यू जो है ए स्टार बी स्टार सी को इक्वल है। सो ये जो स्टार है ये एसोसिएटिव है। हाँ, उसके बाद ए स्टार बी कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसको क्या लिख सकते हैं हमने, ए प्लस बी प्लस वन लिख सकते हैं, दिस कैन बी सिंपली चेंज एज बी प्लस ए प्लस वन, दैट विल बी इक्वल टू बी स्टार, ये हो गया। सो स्टार इज कम्यूटेटिव हो गया। उसके बाद ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए ले रहा हूँ, व्हाट इज ए स्टार ई, ए प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई प्लस ए प्लस वन, इधर से आपको ई वैल्यू मिलेगा माइनस वन, ये कंपल्सरी जेड में है। सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट हुआ, आइडेंटिटी आ गए। उसके बाद इन्वर्स के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार, ये है। ठीक है, सो मतलब ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू ई वैल्यू कितना है स्टूडेंट, माइनस वन इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस वन, ये दोनों में से बी वैल्यू आपको मिलेगा माइनस ए माइनस टू, माइनस ए माइनस टू। सो दिस इज बिलोंग्स टू कंपल्सरी जेड होगा। सो ए इनवर्स हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस टू। ओके, माइनस ऑफ ए प्लस टू। देखो स्टूडेंट, ये वन को इधर लाओ और ए को भी इधर लाओ, बी वैल्यू मिलेगा आपको माइनस टू माइनस ए इनवर्स भी हो गए। सो आइडेंटिटी एलिमेंट आया आपको माइनस वन, और उसके बाद
इन्वर्स एलिमेंट आया आपको ए इन्वर्स, कोई भी एक एलिमेंट का इन्वर्स आया माइनस ऑफ ए प्लस 2, ठीक है। और कम्यूटेटिव भी प्रूव हो गया, एसोसिएटिव भी प्रूव हो गया, क्लोजर भी प्रूव हो गया। हाँ, अब देखो स्टूडेंट ये तो बहुत आसान है। ये क्या दिया है आपको, सबट्रैक्शन दिया है, तो पहले वाला में क्या क्या प्रूव करना, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होगा नहीं होगा चेक करना, आइडेंटिटी का ज़रूरत नहीं है। अब देखते पहला वाला केस, मैंने ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड लिया, ओके। पहले वाला क्वेश्चन में ले रहा हूँ नेचुरल इंटीजर से। ए माइनस बी क्या होगा स्टूडेंट, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होगा, मतलब ए स्टार बी जो है बिलोंग्स टू जेड है, तो क्लोजर हो गया। उसके बाद अभी ए स्टार बी कितना आएगा स्टूडेंट, ए माइनस बी, बी स्टार ए कितना होगा स्टूडेंट, बी माइनस ए, ये दोनों इक्वल होगा क्या। ए स्टार बी कैनॉट बी इक्वल टू बी स्टार ए, नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होगा। उसके बाद ए स्टार बी स्टार सी ले रहा हूँ, व्हाट इज मीन बाय ए स्टार बी, ए माइनस बी है स्टार सी, इधर ये दोनों का बीच में स्टार ऑपरेशन मतलब दोनों का बीच में माइनस लगाओ, ए माइनस बी माइनस सी, ये कंप्लीट होगा ए माइनस बी माइनस सी। अभी ए स्टार इधर बी स्टार सी करते, ये हो जाएगा ए स्टार बी माइनस सी। इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए माइनस ऑफ बी माइनस सी, दिस बिकम ए माइनस बी प्लस सी। अब देखो ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ओके। नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी नहीं है। जो जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है उसको आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इन रेशनल नंबर दिया है, तो ए स्टार बी को कैसे डिफाइन किया स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन टू, ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू है, तो ए बी अपॉन टू ऑल्सो रेशनल नंबर होगा, इससे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। हाँ, उसके बाद कम्यूटेटिव चेक करते हैं, ए स्टार बी कितना होगा स्टूडेंट, ए बी अपॉन टू, इसको मैंने थोड़ा इंटरचेंज कर सकता हूँ, बी ए अपॉन टू, ये हो जाएगा बी स्टार ए, सीधा कम्यूटेटिव हो गया, स्टार इज कम्यूटेटिव। हाँ, एसोसिएटिव चेक करना है, तो ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा स्टूडेंट, इधर ए बी अपॉन टू होगा स्टार सी, स्टार करना है तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बाई टू, तो ए बी बाई टू इंटू सी होल अपॉन टू, दिस बिकम ए बी सी बाई 4। अभी इधर ए स्टार बी स्टार सी लेता हूँ मैंने, तो ये हो जाएगा ए स्टार, ये हो जाएगा बी सी अपॉन टू, दिस आल्सो बिकम ए इंटू बी सी अपॉन टू बाई टू, इधर हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4, ये दोनों सेम आया, स्टार इज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव भी हो गया स्टूडेंट, एसोसिएटिव भी हो गया। इसका आइडेंटिटी फाइंड करना है तो ऐसा फाइंड कर सकते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, फ्रॉम दिस ए ई बाई टू इज इक्वल टू ए, ई वैल्यू आपको मिलेगा 2, ए 2 जो है दिस बिलोंग्स टू क्यू है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इनवर्स के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, दैट इज ए बी बाई टू इज इक्वल टू 2, फ्रॉम दिस बी वैल्यू हो जाएगा 4 अपॉन ए, दिस आल्सो बिलोंग्स टू क्यू, ए इनवर्स वैल्यू आपको मिलेगा 4 अपॉन ए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। सेकंड वाला का हमने लगभग सारे फाइंड किया। अभी थर्ड वाला देखते स्टूडेंट, इधर थर्ड वाला क्या बोला है, जेड प्लस के ऊपर बोला है ए स्टार बी वैल्यू 2 रेज टू ए बी बोला है। देखो स्टूडेंट, ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इज इक्वल क्या डिसाइड किया स्टूडेंट, ए 2 रेज टू ए बी, ठीक है। हाँ, ए कामा बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो 2 रेज टू ए बी जो है, ओके, ये कंपलसरी पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि पावर में जो है सारे इंटीजर्स है। पावर में जब इंटीजर होता है कभी इरेशनल नहीं होगा, हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। दिस आल्सो बिलोंग्स टू जेड, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मतलब आपको जो भी आता है 2 पावर 1, 2 पावर 0, 2 पावर -1, 2 पावर 3 ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ,
इधर पॉजिटिव ले रहे हो तो नेगेटिव आने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ओनली पॉजिटिव नंबर से है, तो सारे पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2 विल बी इंटीजर्स होगा ही होगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अभी ए स्टार बी, इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 रेज टू ए बी। इधर 2 रेज टू ए बी की जगह पे 2 रेज टू बी ए लिखे तो बी स्टार है हो जाएगा। तो इधर मैं दोनों को लिख सकता हूँ, इंटरचेंज कर सकता हूँ। सो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। उसके बाद ए स्टार बी स्टार सी देखते स्टूडेंट्स। सो ये हो जाएगा 2 रेज टू ए बी स्टार सी। अगेन क्या हो जाएगा, 2 रेज टू, ये दोनों का प्रोडक्ट 2 रेज टू ए बी इंटू सी, हाँ, ए स्टार बी स्टार सी। सो ये हो जाएगा ए स्टार 2 रेज टू बी सी। सो ये हो जाएगा 2 रेज टू ए इंटू 2 रेज टू बी सी। अब देखो स्टूडेंट ये दोनों सेम नहीं है, नॉट इक्वल है। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है। हाँ, आइडेंटिटी आएगा नहीं आएगा चेक करते। ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए, दैट इज 2 रेज टू ए ई इज इक्वल टू 2 रेज टू ई ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए। तो इधर से आपको आइडेंटिटी आना मुश्किल है स्टूडेंट। देखो 2 रेज टू ए, ये तो इसमें से ए ई वैल्यू निकालना है, तो 2 रेज टू ए होल रेज टू ई इज इक्वल टू ए है। तो ई वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इससे ए कैंसिल होगा नहीं, ई कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ए, डिपेंड्स ऑन ए। सो ई कंपल्सरी ए के ऊपर डिपेंड होगा। सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ई मतलब हमेशा यूनिक होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ई डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, जब ई एग्जिस्ट नहीं है इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, इधर जो है स्टूडेंट, इधर क्या दिया है आपको, एक सेट जो दिया है, ओके, स्टार ऐसा डिफाइन किया है, ए वाला जो सेट में 1 2 3 4 5, ए स्टार बी मतलब एलसीएम ऑफ ए बी है। ये बाइनरी ऑपरेशन होगा नहीं होगा चेक करते। एक सिंपल लॉजिक है, मैंने 2,5 ले रहा हूँ इसका, ओके, 2,5 एलिमेंट्स ले रहा हूँ। ये जो सेट है इसको कैपिटल ए मानते हैं, ठीक है, कैपिटल ए। सो 2 स्टार 5 करता हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2,5। एलसीएम ऑफ 2,5 कितना होगा, 10 आ जाएगा स्टूडेंट। ये 10 जो है ये सेट के अंदर है क्या, नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर जो स्टार है इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, सो जस्टिफाई मतलब यही हो गया स्टूडेंट। आपको एक काउंटर एग्जाम्पल दिए तो उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट, सो इधर एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिसाइड किया स्टूडेंट, ए कामा बी स्टार सी कामा डी है, उसको कैसे लिखना, देखो पहला एलिमेंट्स की सम और सेकंड एलिमेंट्स की सम है। ओके, ये कम्यूटेटिव होगा नहीं होगा, एसोसिएटिव होगा नहीं होगा चेक करने के लिए बोल रहे। ये बाइनरी ऑपरेशन बोल के खुद दिया है तो बाइनरी ऑपरेशन चेक करने का ज़रूरत नहीं है, कम्यूटेटिव चेक करते, ए कामा बी स्टार सी कामा डी, क्योंकि इधर ए स्टार बी के जगह पे आप देखो स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन किसके ऊपर है, एन क्रॉस एन के ऊपर है। पहला सेट ए के ऊपर होता था, पर ये जो सेट है एन क्रॉस एन है, मतलब सिंगल एलिमेंट के जगह पे ऑर्डर पेयर लिखना है, वही लिखा था। तो इसका वैल्यू जो है ए प्लस सी कामा बी प्लस डी है। तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ऐसा सी प्लस ए कामा डी प्लस बी ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्या है, पहला एलिमेंट से देखो, इधर स्टार बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, इधर पहला एलिमेंट से देखो, पहला एलिमेंट क्या था, सी और ए, तो इधर मैंने सी लिख रहा हूँ, इधर ए लिख रहा हूँ, पहला एलिमेंट्स लिख दिया। उसके बाद इधर सेकंड वाला एलिमेंट्स होना चाहिए, इसको मैंने डी लिखा, इधर मैंने बी लिखा, देखो दोनों सेम आ गए। ए स्टार ए कामा बी स्टार सी कामा डी वैल्यू सी कामा डी स्टार ए कामा बी हो गए। सो स्टार इज कम्यूटेटिव हो गया, कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, ए स्टार बी ए कामा बी स्टार सी कामा डी स्टार ई कामा एफ कर रहा हूँ, ई कामा एफ। सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला वाला जो है वो आ जाएगा ए प्लस सी कामा बी प्लस डी स्टार ई कामा एफ। इधर क्या हो जाएगा, पहले एलिमेंट्स की सम में तो ए प्लस सी प्लस ई
बी प्लस डी प्लस एफ। ओके, हाँ अभी इधर ए स्टार बी को बाहर लिखा, ए कामा बी को, स्टार सी कामा डी स्टार ई कामा एफ। सो इधर ए कामा बी स्टार, इधर क्या बचेगा स्टूडेंट, सी प्लस ई कामा डी प्लस एफ, पहला एलिमेंट की सम कामा सेकंड एलिमेंट की सम। अभी ये दोनों का कंपोजिशन करें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस एफ, दोनों सेम आ गए स्टूडेंट। सो स्टार ये हो जाएगा इज एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। अभी ये पूछा है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा नहीं होगा, वो चेक करना है। चलो देखते स्टूडेंट ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कैसे होगा। सो ए कामा बी स्टार, आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह पे मैंने E1 कामा E2 ले रहा हूँ। लेट ए में भी ये जो एलिमेंट है आइडेंटिटी हो सकता है, इज इक्वल टू E1 कामा E2 स्टार ए बी इज इक्वल, वापस आपको ए बी आना चाहिए। सो इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, ए प्लस E1 कामा बी प्लस E2, ए बी सेम टू सेम, E1 प्लस ए कामा E2 प्लस बी इज इक्वल ए कामा बी होना चाहिए। सो अब कंपेयर करो, फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करो तो ए प्लस E1 इज इक्वल टू ए। सो E1 इज इक्वल टू 0 हो गया, सिमिलरली E2 इज इक्वल टू भी 0 हो गया। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, सो 0 कामा 0। ओके, हाँ ये जो है आपका जो सेट क्या दिया स्टूडेंट, नेचुरल नंबर। देखो इधर ये जो है बिलोंग्स टू कैपिटल ए होना चाहिए। कैपिटल ए क्या दिया स्टूडेंट, n क्रॉस n दिया है, नेचुरल नंबर सेट दिया है, बट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ये है। भले आइडेंटिटी कंडीशन आपको एग्जिस्ट हो रहे, बट आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट होने के बाद भी वो सेट के अंदर नहीं है। सो देयरफॉर देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। एलिमेंट एग्जिस्ट इन n क्रॉस n। समझे स्टूडेंट, इधर आइडेंटिटी एलिमेंट तो आया है, तो भी आने के बावजूद भी वो दिया हुआ सेट में नहीं है, तो इधर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं हो रहे। मतलब एग्जिस्ट आया, इसका मतलब नहीं है कि वो सेट के अंदर होना चाहिए। एग्जिस्ट आके वो सेट के अंदर है तो एग्जिस्ट मानते, वरना नहीं। सो इधर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे बट वो सेट के अंदर नहीं है, सो देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन गिवन सेट। ठीक है, सो ये है स्टूडेंट्स। हाँ इधर देखो, इधर जो हमारा को सेट दिया है वो क्या दिया स्टूडेंट, n क्रॉस n है। इधर n जो है नेचुरल नंबर सेट है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते स्टूडेंट। हाँ इधर एक ऑपरेशन टेबल दिया है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऐसा दिया है। क्या दिया है, हाँ इधर देखो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया है। 1 इंटू 1 से करे तो 1 दिया है, 2 से करे तो 2 आया, 3 से करे तो 1, 4 से करे तो 1, ऐसा टेबल दिया है। वो कोई भी एक ऑपरेशन यूज़ करके ये टेबल बनाया है। ओके, इसमें क्या पूछ रहे हैं, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। देखो 2 स्टार 3 स्टार 4, पहला 2 स्टार 3 देखते स्टूडेंट। देखो ये 2 वाला है और उसका 3 वाला, तो इसमें 2 स्टार 3 कितना है स्टूडेंट, 1 आया। सो 1 स्टार 4, तो 1 में 4 के साथ स्टार करे तो कितना आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहे। सो 1 स्टार 4 करे तो 1 आया। उसके बाद 2 स्टार 3 स्टार 4 करते, 2 स्टार, देखो 3 स्टार 4 मतलब 3 में 4 के साथ स्टार करे तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, 1 आ रहा है। सो ये हो जाएगा 1। 2 के साथ 1 के साथ स्टार करे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1। ठीक है, ये हो गया। हाँ स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं है, देखो कम्यूटेटिव होना है तो ये जो ऑपरेशन टेबल जो है ये सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके, अब देखो स्टूडेंट इधर 1 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों सेम है, बट इधर जो है देखो ये 1 2 1 1 है, तो इधर 1 1 1 1 आया है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेम नहीं है। सो इधर टेबल इज नॉट सिमेट्रिक, सो देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद
ये कैलकुलेट करना है। 2 स्टार 3 कितना आएगा स्टूडेंट, देखो 2 स्टार 3 वैल्यू 1 आया, और 4 स्टार 5 वैल्यू भी 1 आ रहे, तो 1 स्टार 1 वैल्यू 1 है। बहुत सिंपल है इसको ढूंढना। और अभी देखो इधर स्टार वाला जो है, स्टार की जगह पे ए वी वाला ऑपरेशन दिया। ओके, सो वी वाला मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए वी बी मानते। ओके, इसको हमने जैसा हमने मैथमेटिकल रीजनिंग में ऐसा बोला था, ए और बी जैसा। ओके, एक बाइनरी ऑपरेशन ही है, नोटेशन है। तो ए स्टार बी, इसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ऑफ ए बी लेने के लिए बोल रहे हैं। सो प्रिपेयर इट्स कंपोजिशन टेबल बेस्ड ऑन दिस 1 2 3 4 5। देखते स्टूडेंट्स, इसका कंपोजिशन टेबल बनाते। सो कितना एलिमेंट चाहिए आपको, 5 एलिमेंट चाहिए। सो इधर तो 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। हाँ, इधर जो ऑपरेशन है ये जो है आर वाला जो है वो वाला मैक्सिमम वाला। तो 1,1 में मैक्सिमम कितना है, 1 है। 1,2 में मैक्सिमम 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है। सेम आया। सो क्लियरली आपको पता चल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी 1। सो 2,1 से आइडेंटिटी बड़ा 2 है, इधर 2 है, इधर आएगा 3, इधर आएगा 4, इधर आएगा 5, क्योंकि 2,2 ले रहे हो, उसमें जो बड़ा है वो लिखने का। 3 से 1 करे तो 3 बड़ा है, 3 से 2 करे तो 3 बड़ा है, 3 से 3 है तो 3 है, 3 से 4 में 4, 3 से 5 में 5। उसके बाद आएगा 4 4 4 4 5, उसके बाद आएगा 5 5 5 5 5। ठीक है, हाँ। सो अब देखो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर है, तो ये इज क्लोज्ड। ओके, क्लोज्ड आप बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड हो गया। उसके बाद हाँ, ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव आराम से होगा, क्योंकि ये टेबल जो है सिमेट्रिक है। तो ए स्टार बी करे तो मैक्सिमम ऑफ ए बी है, सो बी स्टार ए करे तो बी वही आएगा। ओके, सो मैक्सिमम ऑफ बी ए करो तो वो भी वही आएगा, सो बी स्टार ए। तो क्लियरली ये कम्यूटेटिव होगा ही होगा। ठीक है, एसोसिएटिव भी बनेगा ही बनेगा। उसके बाद ये देखो स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको ऐसा दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। ओके, इधर ए बी कैसा लेना का, 1 के अलावा सारे रेशनल नंबर्स ले सकते हैं। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा नहीं होगा, देखो तो देखो ये रेशनल नंबर है, ए बिलोंग्स टू 1, सॉरी ए बिलोंग्स टू क्यू माइनस 1, बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस 1। सो ए बी, ये दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी बिलोंग्स टू, देखो ए 1 नहीं हो सकता है, बी 1 नहीं हो सकता है, ए प्लस बी कैन नॉट बी 2, सो 2 नहीं हो सकता है। हाँ, ए इंटू बी कैन नॉट बी 1, ए इंटू बी आल्सो बिलोंग्स टू क्यू माइनस 1। सो इसको सब्ट्रैक्शन करें तो ए प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस 1 वापस आएगा। सो ये कभी 1 नहीं हो सकता है। देखा स्टूडेंट, इधर क्यू माइनस 2 है। ओके, सारे नंबर्स आएगा, कभी 2 नहीं आएगा। ये वैल्यू सारे नंबर्स आ सकता है, कभी 1 नहीं आ सकता है। सो 2 में से 1 निकाले तो ये जो रिजल्टेंट है ये कभी 1 नहीं आएगा। ठीक है, सो क्लियरली क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद कम्यूटेटिव होगा नहीं होगा चेक करते, तो ए स्टार बी क्या होगा स्टूडेंट, ए प्लस बी माइनस ए बी। इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, बी प्लस ए माइनस बी है, सो ये हो जाएगा बी स्टार, ये हो जाएगा कम्यूटेटिव। हाँ, एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट स्टार सी। इधर क्या करने का, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सेकंड एलिमेंट सी माइनस दोनों का प्रोडक्ट ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। इसको मैंने सिंप्लीफाई करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, उसके बाद ए स्टार बी स्टार सी करता हूँ, तो इधर आ जाएगा ए स्टार। व्हाट इज़ बी स्टार सी वैल्यू, बी प्लस सी माइनस बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू
बी प्लस सी माइनस ए बी, इसको आप सिंप्लीफाई करते हो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी आएगा। सो ये देखो स्टूडेंट, ये दोनों सेम आया, सो देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव हुआ। सो हाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ढूंढते, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आया। सो ए प्लस ई माइनस ए प्लस ए माइनस ई ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए। ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, तो आपको ई माइनस ए इज इक्वल टू जीरो आएगा। ई इंटू वन माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। सो ई वैल्यू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ए कैनॉट बी वन, इधर ए जो भी ले रहे हैं दैट विल बी क्यू माइनस वन। इसका मतलब है ए कभी वन नहीं हो सकता है, मतलब ए माइनस वन कभी जीरो नहीं हो सकता है, मतलब ये कभी जीरो नहीं होगा, तो ई वैल्यू जीरो होना चाहिए। दिस बिलोंग्स टू क्यू माइनस वन, सो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया जीरो। इन्वर्स भी ढूंढते, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू जीरो। आइडेंटिटी मतलब जीरो आना चाहिए। सो ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। इधर से बी वैल्यू निकालते स्टूडेंट्स, सो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस वन आएगा, एंड बी के नॉट बी वन है, सॉरी ए बाई ए माइनस वन आएगा। देखो इसमें से मैंने ए प्लस बी कॉमन लिया, वन माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम दिस बी इंटू वन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए होगा। सो बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन ए माइनस वन। सो दिस विल बी ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आ जाएगा ए अपॉन ए माइनस वन। ए कभी वन नहीं होगा और डिनोमिनेटर हमेशा एग्जिस्ट होगा, ए वैल्यू वन नहीं है। सो इनवर्स भी फाइंड किया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड किया स्टूडेंट्स। सो ये हो गया। उसके बाद अभी इधर से बाइनरी ऑपरेशन लगभग हो गया स्टूडेंट, उसमें सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़ चुका है, लगभग सारे मॉडल्स कर चुके हैं। सो इधर से आपको चालू हो रहा है थोड़ा JEE की क्वेश्चन से, कॉम्पिटिटिव में पूछने वाला क्वेश्चन जो है। सो इधर जो रिलेशंस दिया है, तो आर एक रिलेशन दिया है, कैसे दिया है, दोनों इंटीजर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन है। ओके, देन ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव कौन सी होगा, ठीक है। हाँ, सो ए कामा बी आर में है, तो कंडीशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखते फर्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए फर्स्ट केस, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लो स्टूडेंट। ए कभी टू आ सकता है, वन आ सकता है। अब देखो इसमें से टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सो फ्रॉम दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। सो ए वैल्यू क्या हो सकता है स्टूडेंट, प्लस आर माइनस वन बाई रूट टू, ये आ सकता है, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू जेड, क्या बोलते हैं, जेड होगा। हाँ, जेड होगा क्या है, देखो ऐसा जेड कभी आएगा, ऐसा जेड कभी आएगा नहीं। सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ओके, ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों को ऐड करें तो कभी वन आएगा नहीं। कोई भी दोनों इंटीजर को स्क्वायर करके ऐड करें, मतलब सेम इंटीजर को स्क्वायर करके ऐड करें तो वन कभी आएगा नहीं। सो ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा देखते हैं। तो सिमेट्रिक होना है तो देखो स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल वन को हमने बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल वन भी लिख सकते। सो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसको हमने क्लियरली बी कामा ए बिलोंग्स टू आर बोल सकते, ठीक है। सो ये सिमेट्रिक होगा ही होगा। हाँ, सो ये लास्ट आंसर भी गलत हो गया स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। हाँ, ये दोनों में से चेक करना। अभी ट्रांसिटिव होगा नहीं होगा, देखो ट्रांसिटिव ओनली बोल रहे हैं, ओके, ट्रांसिटिव ओनली, ओके, ट्रांसिटिव ओनली। आपको सिमेट्रिक मिला, मतलब ट्रांसिटिव ओनली ऑप्शन तो गलत होगा ही होगा। सो इट कैन बी सिमेट्रिक ओनली, ठीक है। ट्रांसिटिव देखो, ट्रांसिटिव ओनली इसका मतलब क्या है, वो सिमेट्रिक होगा ही नहीं, तो बट आपको सिमेट्रिक आ गया तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। अभी देखते हैं ये जो रिलेशन है क्या क्या दिया है स्टूडेंट, ये वाला रिलेशन में 2,3 3,2 3,3 2,2 किसके ऊपर बोला है स्टूडेंट, 1 2 3 के ऊपर है। हाँ, रिफ्लेक्सिव होना है तो 1,1 है क्या, इसमें नहीं है, तो सीधा रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, तो सिमेट्री के लिए देखते हैं स्टूडेंट। सिमेट्री के लिए देखो हर एक एलिमेंट देखो 2,3 है तो 3,2 उल्टा वाला है,
3, 3 तो उल्टा वाला है, 2, 2 उल्टा वाला है, सिमेट्रिक है। हाँ, ट्रांसिटिव के लिए देखते हैं 2, 3, 2 दोनों बिलोंग्स टू आर है, तो 2, 2 बिलोंग्स टू आर हो गए। उसके बाद 3, 2 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, तो 3, 3 भी आर में आ गए। इसके अलावा ऐसा पेयर आपको एग्जिस्ट होगा ही नहीं, आइडेंटिटी से बना है तो वापस एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये ट्रांसिटिव भी हो गए। सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। एंटी सिमेट्रिक में देखो स्टूडेंट, एंटी सिमेट्रिक में क्या है, 2, 3 एंड 3, 2 दोनों बिलोंग्स टू आर है, तो 2 = 3 होना चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं है, ऑलरेडी ये पॉसिबल हो गया। अब देखते हैं। इधर ए से बी तक एक रिलेशन बोला है, कैसे रिलेशन है, y = 2x+1। अब देखते हैं स्टूडेंट आर में क्या क्या आएगा। एक्स वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, एक्स वैल्यू 1, तो 1 रखो स्टूडेंट, इधर कितना आएगा, 2 1 = 2 + 1 3, 1 का इमेज आ रहा है 3, ये है। और 2 रखे तो 2 का इमेज कितना आएगा स्टूडेंट, 2 2 = 4 + 1 5, बट 5 नहीं है, तो 2, 5 नहीं ले सकता हूँ। अभी 3 ले लो, 3, 7 हो गया, बस इतना ही है, 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो देखो 1, 3 और 3, 7। अभी आर इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3, 1 और 7, 3 होना चाहिए बस। अब देखो 3, 1 और 7, 3 बस, ये आर है, ओके, ये सॉरी ये नहीं है आर, ये आर इनवर्स है, ठीक है। बस अब देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, तो फंक्शन होना है तो एवरी एलिमेंट शुड हैव ए यूनिक इमेज, ठीक है। इसमें देखो स्टूडेंट पहले वाला जो ऑप्शन है, ओके, पी के लिए कितना इमेजेस है, पी का 1 इमेज है, क्यू का 2, आर का 1, एस का 1, ये फंक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इधर पी का 1, क्यू का 1, आर का 1, एस का 1, एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी फंक्शन होगा, रिलेशन होगा, फंक्शन होगा। और ये पी का 1 है, क्यू का 2 है, पी का 2 है, देखो पी का कितने इमेजेस आया स्टूडेंट्स, 2 इमेजेस आया, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। इधर पी का इमेज 2, क्यू का इमेज 3, आर का इमेज 2, एस का इमेज 2, देखो हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज आया, ये भी फंक्शन है, ठीक है। यूनिक इमेज आना चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, पहला कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है बस। और ये जो रिलेशन है, ये कौन सी रिलेशन हो सकता है, ठीक है, देखो 2, 4 है तो 4, 2 है, 4, 6 है तो 6, 4 है, सिमेट्रिक का कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट सीधी सी बात है 2 है तो 2, 2 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ट्रांसिटिव का मतलब है 2, 4, 4, 2 है तो 2, 2 होना चाहिए, तो ट्रांसिटिव भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक होगा ही नहीं, क्योंकि 2, 4, 4, 2 है तो 2 = 4 हो नहीं सकता, ठीक है। सिर्फ सिमेट्रिक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखते इधर जो है, ये जो रिलेशंस दिया है, विच ऑफ द रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो x <r = y जो है, ओके, इसमें मैं लिख रहा हूँ x <r = x सही है, x <r = y है तो y <r = x जरूर नहीं है, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। x <r = y, y <r = z, तो कंपलसरी x <r = z होगा ही होगा, तो ट्रांसिटिव है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। और इक्वल टू जो है, मैंने बोला था इक्वल टू हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हाँ, x - y इज इक्वल टू इवन इंटीजर है, इज इवन इंटीजर मतलब इज इक्वल टू इवन इंटीजर है, तो x - x क्या होगा, 0, इवन है, x - y इवन है तो y - x भी इवन होगा, सिमेट्रिक हो गए। x - y इवन है, y - z इवन है, तो इवन प्लस इवन इवन होगा, तो x - z भी इवन होगा, y कैंसिल होगा, ये क्वेश्चन हमने किया था। ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होगा, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। हाँ, तो इधर मैंने बोला था x = y, तो mod 3, इसका मतलब इधर एक्चुअली कन्ग्रेंस बोलते हैं, x कन्ग्रेंट y मॉड्यूलस 3, इसका मतलब है x - y को मैंने 3 से डिवाइड करे तो जो रिमाइंडर आता है वो, ओके, तो उसको हम ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इधर देखो स्टूडेंट, x कन्ग्रेंट y mod 3, इसका मतलब है x - y एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, तो x - x क्या होगा स्टूडेंट, कंपलसरी 0 है, ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा,
जब x माइनस वाई 3 से डिविजिबल होगा, y माइनस एक्स आल्सो डिविजिबल बाई 3, हाँ x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3, y माइनस जेड डिविजिबल बाई 3, ये दोनों को ऐड करें तो y y कैंसिल होगा, x माइनस जेड आल्सो डिविजिबल बाई 3 होगा, 3k1 3k2, ओके मल्टीपल ऑफ ऐसा बोलते हैं। सो इसका मॉड्यूलस कन्ग्रेंस मॉड्यूलो बोलते हैं इसको। इसका मतलब है x कन्ग्रेंट y, इसका मतलब है x माइनस वाई इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए, ठीक है। सो ये कंपलसरी इक्विवेलेंस होगा। बचा क्या है, पहले वाला जो है वो सिमेट्रिक नहीं हो रहे, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखो ये कौन सी रिलेशन होगा, देखो 1 2 3 के ऊपर है तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। और 2 3 है तो 3 2 है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक होगा नहीं। एंटी सिमेट्रिक का बात ही छोड़ दो, एंटी सिमेट्रिक सिर्फ आपको सबसेट में ऐसा आता है तो ये छोड़ दो। और सिमेट्रिक तो नहीं है क्योंकि 2 3 को 3 नहीं। अभी देखना ट्रांसिटिव का है, ठीक है। हाँ अब देखते स्टूडेंट, ट्रांसिटिव हो सकता है ये वाला जो क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ओके नॉट ट्रू, ये जो है, ओके एक मिनट। सो इसमें देखो स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव तो है, सो रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, ओके। सो रिफ्लेक्सिव बोल रहे, तो ये रिफ्लेक्सिव है, आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट ये बोला है आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ओके। इधर क्या बोला है, विच इज नॉट ट्रू, बट ये ट्रू है, तो ये ऑप्शन हम लेना नहीं है। नेक्स्ट ट्रांसिटिव भी होगा स्टूडेंट, ट्रांसिटिव क्यों होगा, हाँ अब देखो मैंने आपको बोला था ए कामा बी और बी कामा सी ऐसा एलिमेंट्स आया, तो ए कामा सी उसमें आए तो ही ट्रांसिटिव, ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो नॉट ट्रांसिटिव। आपको ट्रांसिटिव प्रूव करने के लिए ऐसा एलिमेंट्स दिया ही नहीं है इसमें, सो ये ऑब्वियसली ट्रांसिटिव होगा, तो बट गलत बोल रहे तो ये भी गलत है। सो ये दोनों आंसर्स हो सकता है, ओके। सिमेट्रिक नहीं है बट सिमेट्रिक दिया है तो ये गलत है, तो आंसर नॉट ट्रू में ये आ सकता है। एंटी सिमेट्रिक भी, एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या देखो स्टूडेंट, ए कामा बी एंड बी कामा ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये दोनों है क्या, तो दोनों है ही नहीं, तो इधर एंटी सिमेट्रिक दिया है, तो ये एंटी सिमेट्रिक मतलब आपको ये दोनों है तो ए इज इक्वल टू बी होगा, बट ये दोनों एलिमेंट्स है ही नहीं, ठीक है, आपको प्रूव करने के लिए मौका दिया ही नहीं है। सो ये एंटी सिमेट्रिक होगा, बट इधर गलत दिया है, तो ये ऑप्शन हमारे को लेना नहीं, सिर्फ ये जो सिमेट्रिक वाला है ये गलत होगा क्योंकि 2 3 है तो 3 2 नहीं दिया है, ठीक है, समझे स्टूडेंट। सो आपको मैंने बोला था ट्रांसिटिव में जैसा ये दोनों एलिमेंट्स दिया है तब ये एग्जिस्ट नहीं हुआ तो नॉट ट्रांसिटिव बोल सकते हैं, बट ये दोनों एलिमेंट्स दिया ही नहीं है तो आपको ये प्रूव करने का मौका दिया ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी ए ट्रांसिटिव रिलेशन, तो इधर ये ट्रांसिटिव रिलेशन हो रहा है। और एंटी सिमेट्रिक के लिए भी ये जो दोनों एलिमेंट्स है तब ये इज इक्वल बी होगा, बट ये दोनों एलिमेंट्स है ही नहीं तो आपको ट्रांसिटिव मतलब एंटी सिमेट्रिक प्रूव करने का मौका ही नहीं दे रहे, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी ए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी सो इधर क्या बोला है, नेचुरल नंबर सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया है कैसे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ओके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सो इधर से y को मैंने कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 8 माइनस एक्स अपॉन 2। हाँ अभी नेचुरल नंबर से, तो मैं नेचुरल नंबर है तो x की जगह पे मान लो 1 रखता हूँ, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 माइनस 1 7 अपॉन 2, वो नहीं ले सकता हूँ तो x वैल्यू 1 नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद 2 ले लो, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2, सो 3 हो सकता है, तो जब x वैल्यू 2 लिए तो हाँ। उसके बाद 3 नहीं ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 4 लिए तो 8 माइनस 4 4 अपॉन 2 दैट विल बी 2, तो जब x वैल्यू मैं 4 लिए तो सिमिलरली x वैल्यू 6 लेता हूँ तो इधर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब x वैल्यू 8 लेता हूँ 0 आएगा, 0 नेचुरल नंबर में नहीं है बट ए ही है। सो अभी आपको रिलेशन में क्या क्या आया स्टूडेंट्स, x वैल्यू 2 लिए तो y वैल्यू 3, x वैल्यू 4 लिए तो y वैल्यू 2, x वैल्यू 6 लिए तो y वैल्यू 1। अब देखो डोमेन क्या हुआ, 2 4 6 आया, रेंज क्या हुआ 1 2 3, सो डोमेन 2 4 6 है, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। अभी इधर जो रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया है, ऐसा दिया है, इधर सेट के ऊपर बोला है हाँ
ये रिलेशन कौन सी होगा देखो, तो 1, 1 है क्या इसमें, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव बोला ये गलत है। हाँ, सो ये फंक्शन हो सकता है देखो, 1 का इमेज कितना है स्टूडेंट 3, 4 का इमेज 2, 2 का इमेज, हाँ 2 का 2 इमेजेस आया, तो ये फंक्शन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ सिमेट्रिक, तो 1, 3 है तो 3, 1 है, ठीक है। 4, 2 है तो 2, 4 भी है, पर 2, 3 है तो 3, 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, सो नॉट सिमेट्रिक, ये सही है, ओके। ट्रांसिटिव के लिए देखते हैं स्टूडेंट, ट्रांसिटिव के लिए देखो 1, 3 है, 3, 1 है, देखो 1, 3 एंड 3, 1 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट आपको, 1, 1 एंड 3, 3 आना चाहिए, बट ये नहीं है, सो ट्रांसिटिव नहीं है, तो ये भी गलत है। सो आपको बचा सिर्फ नॉट सिमेट्रिक वाला। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स, इधर क्या बोला है, W डिनोट्स द वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी, ओके, वर्ड्स है। सो रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया, x, y, दो वर्ड्स का बीच में, सो दे हैविंग एटलीस्ट 1 लेटर कॉमन, ओके। हाँ, अभी x रिलेटेड टू x, मतलब ये दोनों का बीच में कॉमन लेटर होना चाहिए, होगा, ऑब्वियसली होगा, x रिलेटेड x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W, सो दोनों में सारे लेटर्स कॉमन होंगे क्योंकि सेम वर्ड्स है, सो जो आर है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। हाँ, x रिलेटेड टू y, मतलब x, y हैव एटलीस्ट 1 कॉमन लेटर, कॉमन लेटर, x, y में कॉमन लेटर है तो y, x में भी कॉमन लेटर होंगे, सो y रिलेटेड टू x होगा, सो ये सिमेट्रिक हो गया। हाँ, अब देखते x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z है, तो x रिलेटेड टू z होगा नहीं होगा, सो मैं आपको एक ले रहा हूँ एंड बोल के एक वर्ड ले रहा हूँ x को, उसके बाद y में NO नो ले रहा हूँ, इधर y में नो है, इधर इसमें मैंने ले रहा हूँ r। अब देखो स्टूडेंट, x रिलेटेड y है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन है n, y रिलेटेड टू z है, इसमें 0 मतलब o कॉमन है, बट व्हाट अबाउट x एंड z, ओके, सो x, y में 1 कॉमन लेटर है, सो y, z में भी 1 कॉमन लेटर है, बट इट इज डज नॉट इम्प्लाइज x, z विल हैव 1 कॉमन लेटर, सो x रिलेटेड टू z होगा नहीं, ठीक है। सो x में देखो स्टूडेंट, x में y में एक लेटर कॉमन है, y में z में भी एक लेटर कॉमन है, बट x और z में लेटर कॉमन नहीं है, सो ये ट्रांसिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, बट ट्रांसिटिव नहीं हुआ, सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, ये आंसर सही होगा स्टूडेंट्स। हाँ, सो ये जो है फंक्शंस का डोमेन्स फाइंड करने का है, ओके, इधर जो है फंक्शन, सो याद रखना स्टूडेंट्स, लॉग बेस कुछ भी होने दो, x है, सो ये रियल वैल्यूड फंक्शन होना है तो कंपलसरी x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो आपको f ऑफ x क्या दिया स्टूडेंट्स, log बेस e में, इधर मॉड्यूलस के अंदर log x टू द बेस e दिया है, ठीक है। सो मॉड्यूलस ऑलरेडी रख दिया तो इसका कोई टेंशन नहीं, मतलब ये फंक्शन हमेशा वैलिड है, और अंदर 0 नहीं आना चाहिए, ये याद रखना, मतलब log x टू द बेस e शुड नॉट बी 0। दूसरी बात, ये फंक्शन डिफाइन होना है, सो log x टू द बेस e डिफाइन होना है तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ, ये 0 कब होगा स्टूडेंट, x वैल्यू 1 है तो इधर x वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, इधर x ग्रेटर देन 0 है, सो दोनों का कंबाइंड लिए तो x वैल्यू बोल रहे 0 से ज़्यादा, x वैल्यू बोल रहे 1 नहीं लेने का, सो x बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 को निकाल दिया, सो किधर से आएगा स्टूडेंट, 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी, आंसर बी सही होगा। हाँ, सो एफ ऑफ एक्स क्या दिया स्टूडेंट, इधर कास एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, साइन एक्स दिया है, सो जी सर्किल एफ सर्किल, एफ सर्किल जी सर्किल एफ ऐसा पूछा है, सो इधर एफ सर्किल जी सर्किल एफ ऑफ पाई बाई 2, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ पाई बाई 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको, सो एफ ऑफ जी ऑफ, हाँ एफ ऑफ पाई बाई 2, देखो स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स कितना है, कास एक्स है,
तो इधर हो जाएगा कास पाई बाई टू। कास पाई बाई टू वैल्यू कितना है स्टूडेंट, कास 90 जीरो है, एफ ऑफ जी ऑफ जीरो होगा। हाँ, जी ऑफ एक्स कितना दिया है स्टूडेंट्स, इधर जी ऑफ एक्स जो है साइन एक्स दिया है, सो ये हो जाएगा एफ ऑफ साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है स्टूडेंट, जीरो, सो एफ ऑफ जीरो, अगेन ये हो जाएगा कास जीरो, आंसर आएगा 1। सो इधर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अब देखते स्टूडेंट्स, एफ फ्रॉम सी टू सी, ओके, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया है स्टूडेंट, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ओके, एक्स के जगह पे क्या रखे तो एक्स क्यूब आएगा, मतलब एक्स क्यूब है, तो एफ इनवर्स ऑफ 1 पूछा है, देखो सॉरी स्टूडेंट्स, इधर एक्स है तो इधर एक्स क्यूब होगा, ठीक है। हाँ, इसका इन्वर्स है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो स्टूडेंट्स इसको मैंने एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई ले रहा हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई पावर 1/3। सो जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेता हूँ, एफ इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा एक्स, तो एक्स का मतलब है वाई रेस टू 1/3 है, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स रेस टू 1/3। सो एफ इनवर्स ऑफ 1 का मतलब है 1 रेस टू 1/3। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सो ईयर आपको क्वेश्चन में बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओके, सो 1 ओनली और ओमेगा स्क्वायर ओनली, ठीक है। सो ए आएगा स्टूडेंट्स, एफ इनवर्स ऑफ 1 वैल्यू, ये तीनों आएगा, मतलब एफ इनवर्स ऑफ 1 वैल्यू 1 हो सकता है, और ओमेगा हो सकता है, और ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये फंक्शन जो है स्टूडेंट सिंपल लॉजिक है, आपको इधर प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। सो एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है, तो एफ इनवर्स फाइंड करना है तो हमेशा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल वाई ले लो, जो एक्स वैल्यू आता है वही होगा। तो इधर कितना है 5/2x - 3 इज इक्वल टू वाई, सो इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ 5/y इज इक्वल 2x - 3, सो 2x इज इक्वल हो जाएगा 5/y - 3, सो 5 - 3y/3 हो जाएगा, तो सॉरी y हो जाएगा। x इज इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 - 3y/2y, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स किधर आ रहा है आपको, देखो 5 - 3x/2x, सो दिस विल बी द एफ इनवर्स। हाँ, अब देखो स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, 1/x दिया है, मैंने एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स फाइंड करता हूँ स्टूडेंट, 2 बार ले रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 1/x, अगेन 1/1/x, ये वापस हो जाएगा x। सो 2 बार करें तो आइडेंटिटी आया, क्योंकि 2 बार करें तो आइडेंटिटी। अभी 3 बार करता हूँ सर्किल एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स, एफ सर्किल एफ ऑफ एक्स कितना है स्टूडेंट, x आया, तो एफ ऑफ एक्स है। सो आड नंबर ऑफ टाइम्स करें तो कितना आ रहा है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स करें तो x आ रहा है। सो इधर क्वेश्चन क्या बोला है, एफ सर्किल एफ कितने बार बोला है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स करें तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट, x, बहुत सिंपल है। हाँ, इधर एफ ऑफ एक्स दिया है और जी ऑफ एक्स दिया है, तो एफ सर्किल जी ऑफ एक्स पूछा है, तो इसको हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोल सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स रखने का, log ऑफ 1 + g ऑफ एक्स अपॉन 1 - g ऑफ एक्स है। अभी g ऑफ एक्स का वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, तो log ऑफ 1 + g ऑफ एक्स कितना है स्टूडेंट्स, 3x + x³ अपॉन 1 + 3x², बाई सेम टू सेम 1 + 3x + x³ अपॉन 1 + 3x², इधर माइनस आएगा। ये दोनों को मैंने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर कैंसिल कर रहा हूँ, तो आपको मिलेगा x³ + 3x² + 3x + 1 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आपको 1 - 3x + 3x² - x³ बचेगा। सो ये वाला ऊपर वाला जो है ये आएगा 1 + x का होल क्यूब, नीचे वाला जो है 1 - x का होल क्यूब,
में दोनों का होल क्यूब रख दिया, 3 इंटू लाग ऑफ 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि लाग ए रेस टू एम है, इधर पावर जो एम है इधर कोफिशिएंट में आ जाएगा। सो दिस विल बी 3 इंटू एफ ऑफ एक्स आ गया। सो एफ सर्किल जी ऑफ एक्स वैल्यू 3 एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं इधर। सो इधर एफ ऑफ एक्स वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स, एफ किधर से किधर फंक्शन है, -1 to 1 तक से शुरू करके बी तक। सो एफ ऑफ एक्स ऐसा डिफाइन किया है स्टूडेंट, एफ इज बोथ 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, तो बी क्या होगा, तो ऑन टू बोला है, इसका मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमाइन होना चाहिए, कोडोमाइन, ठीक है। हाँ, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सो एक्स वैल्यू किधर से किधर है, -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 है। तो जब एक्स वैल्यू -1 का +1 का बीच में होता है, ये सीधा फार्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स एक्स का। सो जब एक्स वैल्यू -1 का 1 का बीच में होता है, तो tan इनवर्स एक्स वैल्यू किसका किसका बीच में होगा स्टूडेंट्स, तो -π/4 का +π/4 का बीच में होगा, सॉरी इधर इक्वल टू नहीं आएगा, ओनली लेस देन, ठीक है। हाँ, अभी 2 से मल्टीप्लाई करो, -π/2 लेस देन 2 tan इनवर्स एक्स लेस देन +π/2। सो देयरफॉर इधर आपको एफ ऑफ एक्स आया। सो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से शुरू करके +π/2 ओपन ब्रैकेट। सो ये आ जाएगा स्टूडेंट पहले वाला आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो एफ ऑफ एक्स ये दिया है स्टूडेंट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, एफ ऑफ कास एक्स पूछा है, तो एफ ऑफ कास एक्स। देखो स्टूडेंट एफ ऑफ, व्हाट इज एफ ऑफ कास एक्स वैल्यू, तो 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। एक किसका फार्मूला है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ tan स्क्वायर एक्स का x/2 का फार्मूला है। तो इसको वापस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, एक किसका फार्मूला है, cos x का फार्मूला है। सो आंसर बहुत सिंपल है, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन से। सो इधर x क्या दिया है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 दिया है, और देन 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम f from x to x such that इधर f ऑफ 1 1 से मैप हुआ, f ऑफ 2 2 से मैप नहीं करना, 4 को 4 से मैप नहीं करना, तो f फ्रॉम x to x क्या हो सकता है। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स, वन वन और ऑन टू होना चाहिए, मतलब किधर भी एलिमेंट्स खाली नहीं रहना चाहिए। 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ऑलरेडी 1 1 से मैप हुआ है, ये दोनों एलिमेंट्स छोड़ दो स्टूडेंट्स। और 2 को किससे मैप नहीं करना, मुझे 2 से मैप नहीं करना, तो 3 या 4 से मैप कर सकता हूँ। 4 को किससे मैप नहीं करना, 4 से मैप नहीं करना, तो 4 को मैंने 2 या 3 से मैप कर सकता हूँ, ठीक है। सो देखो मैं 4 को 2 से मैप करता हूँ, 2 को 4 से मैप कर सकता हूँ, सो 3 को 3 से मैप करो, ठीक है। ये ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो देखो ये वाला जो है सेकंड ऑप्शन जो है, सो 1 1 से मैं देखो इधर 1 2 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इधर दूसरी चांस भी आपको आ सकता है ऐसा, तो 1 1 से मैप हुआ, इधर 2 3 4 है, इधर भी 2 3 4 है। 2 को 2 से मैप नहीं किया, तो इधर 2 को मैंने किससे मैप किया स्टूडेंट, पहले वाला में 2 को 4 से मैप किया, अभी मैं क्या करता हूँ 2 को 3 से मैप करता हूँ, ठीक है। अभी 4 को 4 तो मैप नहीं करना, 4 को बचा है 2, और 3 को 4 से मैप किया, ये भी आ सकता है। अब देखो स्टूडेंट्स, सो ये जो पहली वाला ऑप्शन है 1 1 है, इसमें 1 2 है, तो ये भी गलत है। तो 1 1 है, उसके बाद 2 3 है, 3 4 है, 4 2, ये ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स। तो जो सेकंड मैपिंग वाला जो है, तो ये आ सकता है, ये 1 1 और ऑन 2 हो गया, तब आराम से ऐसे चेक कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला है स्टूडेंट इधर, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ इंजेक्शंस 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। सो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का फार्मूला है n ऑफ बी
P n ऑफ A। तो कितना स्टूडेंट्स 4P3, इसका वैल्यू होगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, सीधा बहुत सिंपल आंसर है। सो इधर एफ किधर से किधर दिया है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट से कॉम्प्लेक्स नंबर सेट है। तो एफ ऑफ एक्स कितना बोला है स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 है। मुझे इन्वर्स निकालना है तो सीधा एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेट्स टू 1/4 होगा। तो एफ इन्वर्स ऑफ 256, इसका मतलब है 256 का 1/4। 256 को मैंने कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, सो 4 बाहर आ जाएगा इंटू 1/1/4। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ये क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, प्लस आई आएगा, माइनस आई आएगा। सो अभी रूट्स क्या क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ 256 वैल्यूज क्या क्या आ सकता है, 4 एंड -4, 4i कामा -4i, ठीक है, बस ए सी आंसर होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया है तो इसमें क्या दिया स्टूडेंट, डोमेन पूछा है, तो एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है, ओके। तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, रूट के अंदर जो है और न्यूमरेटर में है तो x-7 इंटू 9 - x जो है ये नेगेटिव नहीं होना, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, x-7 इंटू x-9 जो है ये लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। इधर नंबर लाइन लिया मैंने जिसका रूट से 7 और 9 है, तो इधर हमारा जो लीडिंग कोफिशिएंट है इसमें x का मल्टीप्लाई का तो x² आएगा, प्लस है तो इधर प्लस साइन से चालू करो, प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 0 चाहिए। नेगेटिव किधर है, 7 का 9 का बीच में, इधर इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी ले सकता हूँ मैंने। सो x बिलोंग्स टू 7, 9। सो डोमेन ए आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो किधर है वो वाला 7, 9 क्लोज ब्रैकेट इसमें। अब देखो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है और CBSE में भी दिया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या दिया है स्टूडेंट्स, 8/2x माइनस 8/-2x अपॉन सेम टू सेम 8/2x प्लस 8/-2x दिया है। सो इन्वर्स पूछा है तो मैं थोड़ी देर के लिए 8/2x मैंने t लेता हूँ स्टूडेंट्स, t। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल वाई लेते थे हम, ओके। तो इधर क्या हो जाएगा, t - 1/t बाई t + 1/t हो जाएगा। सो y वैल्यू आपको मिलेगा स्टूडेंट t² - 1/t² + 1, ये y/1 इज इक्वल। हाँ अब देखो स्टूडेंट y वैल्यू इसमें से हमने t² वैल्यू निकालना, तो मैं 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके t² निकल सकता हूँ या कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल अप्लाई करता हूँ। देखो तो y + 1/y - 1 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर भी t² - 1 प्लस t² + 1 अपॉन t² - 1 माइनस t² - 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो तो y + 1 अपॉन y - 1 इज इक्वल क्या बचा है स्टूडेंट्स, 2t² अपॉन -2, ये माइनस हटा रहा हूँ, इधर से आपको t² वैल्यू मिलेगा 1 + y अपॉन 1 - y। सो इधर से t वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हाँ √ प्लस आर माइनस √ 1 + y अपॉन 1 - y। एक ध्यान रखना, व्हाट इज t, इधर t हमने लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो इधर से t वैल्यू हमेशा हम लेने का √ 1 + y/1 - y। सो आपका जो t है 8⁻² इज इक्वल हो जाएगा √1 + y/1 - y। मैंने इसको log ले रहा हूँ दोनों साइड, log टू द बेस 8, इधर 8⁻² इज इक्वल log टू द बेस 8 √1 + y/1 - y। इधर का 2x स्टूडेंट इधर आ जाएगा। सो आपको बचेगा फ्रॉम दिस 2x इज इक्वल log 8 को मैंने 2³ ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, 2³
हाँ इधर ऑप्शंस में 8 के बेस में दिया है तो 2 क्यूब तरह रहने दे, ऐसे 8 ही रख दो। ये जो होल रूट है इसको हमने पावर 1/2 लिख सकते हैं, और पावर 1/2 आगे आ जाएगा तो इधर 1 + y/1 - y। सो एक्स वैल्यू आपको मिलेगा 1/4 इंटू log इधर बेस 8 में, तो 1 + y/1 - y ये होगा स्टूडेंट। सो ये वाला डायरेक्टली ऑप्शन किसमें नहीं है, तो मैं इधर थोड़ा हाँ। सो आपको क्या है स्टूडेंट, x = 1/4 इंटू log बेस में 8 आया था, तो 1 + y/1 - y आया था ना, 1 - y/1 + y। हाँ स्टूडेंट्स, सो इधर x वैल्यू कितना था, x वैल्यू हमारा को आया था 1/4 इंटू log 1 + y/1 - y टू द बेस 8 था। बट ये ऑप्शन में किधर भी नहीं है, तो इसको बेस ई में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको ऐसा लिख सकता हूँ log 8e, मतलब log e टू द बेस 8 इंटू log इधर बेस ई में, तो 1 + y/1 - y ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि देर इज़ ए प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स log a टू द बेस b को हमने ऐसा लिख सकते हैं log c टू द बेस b इंटू log a टू द बेस c। ऐसा क्रॉस वाइज जो सेम होता है उसको हमने एक ही लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कैंसलिंग द क्रॉस सेम टर्म्स। तो एक टर्म को हमने दो लॉगरिथम में स्प्लिट कर सकते हैं, दो लॉगरिथम को एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इधर जो क्रॉस वाइज जो है, तो क्रॉस वाइज इधर जो ई है दोनों सेम है, तो इसको कन्वर्ट करें तो एक ही टर्म में ऐसा हो जाएगा। इसको दो टर्म में स्प्लिट कर रहा हूँ। अब देखो स्टूडेंट, ए वाला आपको आंसर आ गया 1/4 इंटू log e टू द बेस 8 इंटू log ऑफ 1 + y/1 - y एक्स वैल्यू है। सो हमने f(x) = y लिया था, तो इधर से x हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y। तो x वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 1/4 इंटू log 8 टू द बेस log e टू द बेस 8 इंटू log e इंटू 1 + y/1 - y। ये f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। f इनवर्स ऑफ x रखे तो x के टर्म्स में आ जाएगा। ये वाला स्टूडेंट्स आंसर होगा इनवर्स फंक्शन का। सो जो दिया हुआ फंक्शन है उसका, तो दिया हुआ फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने का ये तरीका है स्टूडेंट्स। ये एनसीईआरटी में और सीबीएसई में बहुत सारे जगह पे क्वेश्चन है। ये प्रीवियस जेडब्ल्यू में भी पूछा है स्टूडेंट, ये प्रीवियस कॉम्पिटेटिव की क्वेश्चन ही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको मैं कोशिश किया वो जितना हो सके तो उतना सारे इन्फॉर्मेशन देने का। सो आपको ये हमारा चैनल पसंद आए, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।